आज होली के शुभ अवसर पर हमारे बीच में विराजमान हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हमारे बुजुर्ग पूर्व जिलाध्यक्ष श्री डॉक्टर गोविंद जी, ब्रजभाषा अकादमी के सदस्य आदरणीय श्री ब्रह्मानंद जी, विप्र कल्याण बोर्ड अभी एक बोर्ड बना है और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार ने उस बोर्ड को बनाया है। और हमें खुशी है कि हमारे भाई सुरेश जी पूछरी वाले जो हैं, इनको पहले बोर्ड में सदस्य किया गया हमारे पूछरी से। आपके लिए भी शुभकामनाएं सबकी तरफ से, वक्त आपको बोलने का नहीं मिल पाया। तो हमारे विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य भाई सुरेश पूछरी जी, हमारी नगर की पंचायत समिति के प्रधान भाई डॉक्टर आरिफ खान जी, नगर से चलकर आए हमारे नगर के नगर पालिका के अध्यक्ष श्री रामवितार मित्तल साहब, उनके साथ चलकर आए हैं सतीश मित्तल जी, जो कि जिले की PFFT मिडल फाउंडेशन के सदस्य हैं। और हमारे साथ चलकर आए नगर के कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष श्री शुगर जी, पूर्व सरपंच साहब। और हमारे नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी और वरिष्ठ पार्षद भाई कैलाश मिश्रा जी, खो से हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी, और हमारी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जो कोऑर्डिनेटर हैं श्री राम चुहरा जी, और मंच पर उपस्थित हमारे नगर के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर भाई एडवोकेट अशोक जी, सीकरी से हमारे साथ चलकर आए हैं हमारी सीकरी के वरिष्ठ समाज सेवी श्री अशोक जैन साहब, जिन्होंने सीकरी में भी अभी जैन साहब ने काफी पूरे साथियों ने जमीन दान दी है सरकारी कामों के लिए। उनके साथ हैं संतोष जैन जी, विजय दुरेजा जी, त्रिलोक लखानी जी, और यहाँ के आसपास के सारे सरपंच साहिबान यहाँ मौजूद हैं। अब नाम लेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो भाई सभी सरदारों को मेरा राम राम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संत साहब मौजूद, संत हमारे बाबा मौजूद है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। होली का शुभ अवसर है और जब होली बनती है तो निश्चित तौर पे आदमी सब गम खुशी सब परेशानी को भुला के रंग में रंगता है। और बड़े सारे रंग होते हैं होली में, कोई रंग का कलर नहीं देखता, रंग की भावनाएं देखी जाती है। तो निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से आप सब लोग हमारे स्वागत में उपस्थित हैं, ये अनेक प्रकार के रंग आज होली जैसे उत्सव पर मौजूद है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। उससे पहले साथियों ने अपनी कुछ जरूरतें भी बताई, कुछ चीजें भी बताई कि किस किस तरीके से क्षेत्र में काम को और ज्यादा जरूरत है। अक्सर हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो कई तरह के आरोप हम पे लगाते हैं, जातिवाद का आरोप या मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मुझे कोई भी आदमी बताए कि मेरी किस जाति के लिए कोई बुरा काम किया हो और किस जाति के लिए स्पेशल कोई अच्छा काम किया हो, आप बताएं कोई आदमी। तो जातिवाद कैसे हो गया है कि नहीं? रही बात क्षेत्रवाद की, जब सीकरी में सारे काम हुए, देखिए हमारा बड़ा कस्बा था, पूरी विधानसभा का था वो सीकरी था, और नगर में एक ही जगह सारे ऑफिसेस थे। तो जनता के आसानी के लिए वो लोड डिवाइड करने के लिए वहां गए, वहां की जनता को आसानी हुई। उसके बाद तीसरा जो बड़ा कस्बा है वो जरूर है हमारी विधानसभा का। और अब से पहले आप सब यहाँ के निवासी हो, आप हमेशा से वोट देते आए हो। चलो मैं तो राजनीति में नया हूं, आपको तो 4-4, 5-6 विधानसभा इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा दिए, लेकिन आप देखिए आपका जरूर कहां सेट करता है। हमें 2 चुनाव लड़े, पहले चुनाव में लोगों की शिकायत रही कि यार हम तक कब पहुंच पाए आप। दूसरे चुनाव में यहां सारे लोग बैठे हैं, हम सबके पास पहुंचे, सारे गांव में पहुंचे, और जरूरत में हमारा कार्यालय खुला। सबसे पहले उधर के नेता जरूरत में कार्यालय भी नहीं खोलते थे। मैं आज बड़े बड़े जो जिम्मेदार साथी हैं, इनको तो सही बात है, पर मैं याद करना चाहता हूं आज छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का भी, चाहे वो विष्णु भाई हो, एक लड़का श्याम सुंदर गरौली का यहाँ पर भी बैठा था, चक्को जी हैं, ऐसे बहुत सारे, अशोक जी बैठे, छोटे छोटे कार्यकर्ता जो मंच पे आना अच्छा नहीं समझते, लेकिन जब हमें जरूरत थी चुनाव में लड़ने की तो ये हमारे साथ कंधे से कंधा लगा खड़े थे। विष्णु जी से ये कहा गया आपने कार्यालय कैसे खोल लिया अपने जगह पे, तो लोग उस वक्त भी खड़े रहे।
हो सकता है जितनी वोट मुझे मिली उससे ज्यादा वोट और प्रत्याशी भी यहां पे मिली, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य समझा, इस कस्बे की जरूरत है। 30-40 साल पहले हम पीएससी बनी थी, कटा सफर साहब आप हमें डिटेल लेकर आए थे जब जयपुर में जब चल रहा था, जब 40 साल हो गए हमारी पीएससी को बने हुए, एक डॉक्टर भी नहीं बैठते यहां पे, तो हम कैसे इलाज पाएं। उस वक्त आपकी पीएससी जो है वो सीएससी बनी, कल भी एक डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है, आज 4 डॉक्टर की पोस्टिंग यहां पे आपके कैसे है, 4 डॉक्टर। एक कर्मचारी जाने का पास में थे, वो उनका ट्रांसफर हमने भी यहां पे जल्दी कराया। अब एक साथी ने शिकायत करी थी कि उसकी टाइमिंग थोड़ी कम है, वो 3 बजे बंद हो जाती है, तो निश्चित तौर पर मैं जानकारी लूंगा और कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम सुविधाएं मिले। मैं जनप्रतिनिधि हूं, आपने चुन के मुझे भेजा, मेरा फर्ज है कि मैं जयपुर में बैठ के विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से, सारे मंत्रियों जी से वो निर्णय कराऊं जो आपके लिए हो। देखिए एमएलए कोटा को एमएलए घर में लेके नहीं जा सकता, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सरपंच साहब यहां बैठे हैं, तो अपने घर में चेक नहीं काट सकते, ये लगा नहीं लगा रहे। और आज से पहले भी आपकी नाली भी बनती आई है, आपकी गली भी बनती आई है, पर उनकी उम्र होती है 3 साल 4 साल 5 साल। वो काम तो होते हुए आए हैं, होते रहेंगे, लेकिन ये काम जो जयपुर की विधानसभा में निर्णय होते हैं आपके लिए, इनके लिए आपके लिए आवाज उठाना जरूरी था। और मुझे खुशी है इस बात की, इस क्षेत्र की जो समस्याएं थी निश्चित तौर पर अस्पताल के, तो जैसे मुझसे पहले ने बताई दिया है, आपका ये वाला जो रोड है बनौली वाला, और ठेकेदार जी को भी हमारे कई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसमें कई कारण रहे बीच में, कई बार भरतपुर जाए, सारे के सारे मेन रोड आपके अच्छे हो जाएंगे और ये तो अभी दूर हो जाएंगे। इसके अलावा छोटी सड़कें भी, संपर्क सड़क से चाटोली धूल और चाटोली धूल से नंगला देशवाल भी मंजूर हो गया, काम चस्पे चालू, ये भी हमने पिछले बजट में मंजूर करा दी थी। उसके अलावा आपकी चाटोली धूल से और जो मुंबई तक की टावर है ये अधूरी थी, ये हमने आने के बाद ही हमने सेक्शन कराई। इसके अलावा बड़ेसा वाली सड़क है मुंबई से, और अभी हम मुंबई में गए थे, हम प्रधान जी बैठे हुए चंदन जी, और आपसे पहले साथी की बड़ी मांग थी कि साहब मुंबई से रास्ता बड़ा होना चाहिए, और दूली सरपंच साहब भी बैठे हैं, बड़े मजाक में कहते साहब हमारे तो लड़के रेलवे रहेंगे। भाई बिल्कुल आपकी सड़क हमने बड़ेसा तक और जुड़ा दी है, जबारा वाली सड़क हमने जोड़ दी है, वही रटवर का ब्याह करो और वोट बोल डलवा दिया उनकी गाइडेंस उनकी बहुत की गाइडेंस कर आप संबंध करे अच्छा बिल्कुल साहब, ये संबंध चार तरफ से होने चाहिए। लोटन भाई बैठे अभी, इनके भी स्कूल जब प्रमोदित हुए तो निश्चित तौर पे 5वीं तक का स्कूल नाहरौली में कराया गया। तो इन सब चीजों से मेरा उद्देश्य यह है, अच्छा स्कूलों में कमरे बने, मेरे पास लिस्ट है जो शिक्षा विभाग से, मुंबई में 28 लाख के, मोरौली में 20 लाख के, राजकोटी में 33 लाख के, 43 लाख के, और नारौली में 57 लाख के कमरे बने हैं। तो कई बार बहुत से लोग उनके क्षेत्रवाद, अभी बताइए ये चाहता तो मैं ये कमरे कहीं और भी बन सकते थे, और इन चारों गांवों में मुझे 5% वोट भी नहीं मिली होगी, तो मैं चाहता तो ये काम कहीं और भी करा सकता था, लेकिन मैंने उसको प्राथमिकता नहीं दी जहां जरूरत हो, क्योंकि इसमें बच्चे पढ़ेंगे। बात वोट की नहीं है, आज वोट नहीं डल रही, आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की शिक्षा अच्छी हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारा माहौल अच्छा बने, मैंने जो से ध्यान दिया। सड़कें भी आपकी संपर्क से जुड़ रही है, चिकित्सा के जगत में आपका काम हुआ, और इस बार तो मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल घोषणा की है, हर पंचायत हेडक्वार्टर पे उप स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र जो होता है वो घोषणा होगी। राजस्थान का कोई भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पंचायत हेडक्वार्टर पे उपकेंद्र नहीं होगा, और उसके लिए पहले भी सेक्शन कर दिया। तो सरकार ने पूरा काम किया है। और कल्याण बोर्ड के लिए 3 दिन पहले भाई यहाँ अब चाटों की नगरी है, हमारा जो धनुधर जो है, महाराजा सूरजमल, महाराजा चूरामल साहब हमारे जाटोली से, तो तेजाजी बोर्ड का गठन किया है। तो मैं आप सबको जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए मुख्यमंत्री जी का, जाट समाज के उत्थान के लिए तेजाजी महाराज के नाम पे तेजाजी बोर्ड का गठन हुआ, ताकि हमारे समाज का विकास हो सके, जहां पर कमियां हैं वो दूर हो सके, उनके लिए शिक्षा का काम हो सके, चिकित्सा का काम हो सके। तो अब पहली सरकारों को देखिए और इस कार्यकाल को देखिए, कहां भेदभाव हुआ, कहां कोशिश नहीं हुई। तो मैं जिस उम्मीद से आपसे वोट मांगने आता था, आज उस उम्मीद से आपके बीच में हूं।
मेरे दिल में ना कोई जात है, ना बात है, ना कोई पार्टी है, ना कोई जुदा है। मैं एक सेवक बन के आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से अपना ऐशो आराम छोड़ के इस देश में हूं, अपने इलाके में हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां का नाम आगे बढ़े। और इस विधानसभा में क्या है, और ये नहीं कि चलो जरूरत भी चारों तरफ खो के अंदर उप तहसील बनी, चालू की में उप तहसील बनी। हम लोग सीकरी में रहते थे पहले, मुझे याद है, हम 20 साल से तहसील की मांग कर रहे थे, और जब भी हम अपने प्रतिनिधियों के पास जाते कि साहब मापदंड पूरे नहीं होते, तो 17 पंचायत चाहिए, 19 चाहिए, 30 चाहिए। बताओ जरूर वालों, आपसे किसी ने पूछा कितनी पंचायत आपके पास है? किसी ने पूछा। तहसील बन गई, सारी पंचायतें भी आ जाएंगी। थाना भी जरूरी है, हमारा कस्बा व्यापार की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे जब व्यापार बढ़ता है, लोगों का आवागमन होता है, तो यहाँ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। अब हमारे जरूर में थाना हो गया, तो निश्चित तौर पे आने वाले इलाकों के अंदर जो है जो कहीं कोई परेशानी होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, वो भी हमारी कंट्रोल होगी। इन चीजों के आने से ये चीज आने वाले कल का आधार बनती है। अब हमारा तहसील हेडक्वार्टर, क्योंकि हक यहाँ के लोगों का हक है, जो चौराहा है, चारों कस्बे बड़े जुड़ते हैं इससे, तो हमारा ध्यान इस पे है। हमारा ध्यान केस मुकदमे में किसको निकलवाएं, किसको फंसवाएं, दलाली में नहीं है। हमारा कौन आदमी कहां बैठता है, इन चीजों में नहीं है। हमारा कमीशन कहां से खाएं, इन चीजों में हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान होता है कि कैसे क्षेत्र आगे बढ़े, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आने वाले कल के लिए भी जब हमारी जरूरत पड़े, कई बार ऐसा होता है आना जाना कम हो जाता है। 2 साल कोरोना में निकल गए, और पिछले 3 साल तो रोड ही नहीं मिली। बड़ी विपरीत परिस्थितियां रही सरकार के साथ, लेकिन फिर भी जो भी कोशिश रही, हमने पूरी कोशिश की है। और मैं आपसे आज वादा करता हूं कि जो भी हमें जिम्मेदारी आप लोग देंगे, जो भी कोशिश उम्मीद रखेंगे, आने वाले वक्त में इसी तरह आगे कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी जात पात के नाम पे वोट मिलती है, तो वो नेता उन्हें ग्रांटेड लेता है। अरे ये तो जाएंगे ही कहां, अक्सर होता है ऐसा, नेता उन्हें ग्रांटेड ले लिया, ये देंगे ही देंगे मुझे जात पात के नाम पे। लेकिन साहब, मेरी ना कोई यहाँ पे जाति है, ना कोई यहाँ पार्टी है। मैं इस बात से कह रहा हूं, मेरी एक ही बात है, क्योंकि जात पात के नाम पे आप चुनाव नहीं जीत सकते, ना कोई जीतता है। अगर मुझे ये काम करना है, मुझे सबको साथ लेके चलना, लेकिन कोशिश है काम करने की। हमारा इलाका बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। दिल्ली से और बंबई तक 1400 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है, 1400 किलोमीटर का, और पूरे 1400 किलोमीटर में 5-6 राज्य बढ़ गए, कहीं कोई कट नहीं मिला। सिर्फ बांसपुर में नगर विधानसभा में कट मिला है। अब हम लोग बड़े शहरों से मिलेंगे, हमारा व्यापार की दृष्टि से हम लोग आगे जाएंगे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अब से पहले वाले नेताओं ने आपने खूब देखा है, खूब जानते हो, उनकी नीयत भी जानते हो, और उनके कारनामे भी जानते हो, उनका पुराना भी जानते हो, और उम्मीद क्या सकती है भी जानते हो। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अगर हमें कमी है, काम के रास्ते में हमें बताएं। आलोचना अच्छी बात है, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन अनर्गल आरोप लगा के नहीं, झूठे आरोप लगा के नहीं। और वाजिब गौ तस्करी कराता है। भाई रोल्स रॉयस 5.5 करोड़ की कार है मेरे नीचे, मुझे गौ तस्करी से क्या वास्ता? और सबसे ज्यादा गौ तस्करी की अगर कार्रवाई हुई है तो नगर विधानसभा में हुई है। आप रिकॉर्ड दिखवा के देख लो, और सारे थानों को देख लो। तो भाई देखो, ये क्राइम है। कल अभी आज अखबार छपा होगा, आपने पढ़ा होगा, कोई 4 लड़के अपहरण कर रहे थे। उसमें एक भाई हमारा जाटव है, 2 भाई हमारे जाट समाज से हैं, एक राजपूत है, एक देव है। तो जो अपराध जो होता है ना, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका उद्देश्य सिर्फ अपराध करना होता है। तो निश्चित तौर पे हमारा आपका क्या फर्ज है, हम उसका खंडन करें, गलत का साथ ना दें। हम आपके साथ खड़े हैं, गलत का कोई साथी नहीं है। इलाका जब बदलेगा, जब हम लोग तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ने ना कोई काम किया है, ना कोई काम का विजन है। हम आपसे ये वादा करते हैं, भाई काम करने के लिए आए थे, आप हमारा रिकॉर्ड उठाइए, 4 साल में कितने काम हुए, और आगे भी अगर हमें आप लोग आशीर्वाद देंगे, इससे ज्यादा काम हम आपके बीच में करेंगे। हाँ, देखो, इस सरकार ने बहुत ध्यान दिया। भाई अपने ज्योतिबा फुले बोर्ड बना, उससे जो है कि माली समाज के लोगों के उत्थान के लिए विप्र बोर्ड बना, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, और अब तेजाजी बोर्ड बना जाट समाज के उत्थान के लिए। तो सरकार ने हर वो कोशिश करी